नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर 17 जनवरी 2019 के प्रथम पाली में पूछे गए सभी जीके जीएस के 50 प्रश्नों को कराने वाला हूं। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। और साथियों, इन 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पाते हैं, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी है पर्वतीय मिट्टी। तो साथियों, भारत के अधिकांश भागों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन है 1885 में, 1869 में, 1896 और ऑप्शन डी है 1875 में। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी हो तो उस मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो साथियों, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी हो तो उस मिश्रण को जो है समपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समपार्श्विक मिश्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या फिर ऑप्शन डी है अमेरिका महाद्वीप है। तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो साथियों, यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? संवैधानिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर ऑप्शन डी है स्वतंत्रता का अधिकार। तो साथियों, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन है डी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ओके फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध मंदिर जो है आपका खजुराहो मंदिर है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, खजुराहो मंदिर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कबड्डी खेल से संबंधित है? तो साथियों, कबड्डी खेल से संबंधित शब्द जो है AKFI है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, AKFI। साथियों, इस वीडियो में मैं उन सभी प्रश्नों को करा रहा हूं जो कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल के 17 जनवरी कब का 17 जनवरी 2019 के प्रथम पाली में ये सभी क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको खुद से टाइप किया है, जो कि आपका एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक मोनोलिथ है? क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, आर्गन। तो साथियों, निम्न में से कौन सा एक आणविक मोनोलिथ है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्गन। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार को निम्न में से कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, कोको द्वीप या फिर दक्कन द्वीप। तो प्यारे साथियों, अंडमान और निकोबार को जो है 10 डिग्री चैनल अलग करता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। साथियों, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन है विषाणु, कवक, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ। तो साथियों, क्षय रोग जो है आपका यह जीवाणुओं के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाणु। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में
दो सतहों की सापेक्ष गति डॉट डॉट होती है, क्या होती है? बढ़ती है, शामिल होती है, स्थैतिक घर्षण होता है, या फिर ऑप्शन डी है कोई परिणाम नहीं। तो साथियों, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में जब दो सतह की होते हैं तो उसकी सापेक्ष गति पूछा गया है, क्या होता है? तो साथियों इसमें जो है स्थैतिक घर्षण होता है, क्या? स्थैतिक घर्षण। तो प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो साथियों कोल्लेरू झील जो है आपका यह है गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा नदी। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 3, 5, 4 या फिर 2? तो साथियों लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो साथियों यह आपका 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 सदस्य। कोशिका की नाभि की खोज किसने किया था? इवानोवस्की, जेम्स एंडरसन, रॉबर्ट ब्राउन या फिर ऑप्शन डी है A.K. एंटनी। तो साथियों कोशिका की नाभि की खोज जो है आपका रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। अशोक का स्तंभ है कहां पर स्थित है? पाटलिपुत्र, सारनाथ, मेहरौली और ऑप्शन डी है झांसी। तो साथियों अशोक का स्तंभ जो है आपका कहां स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है। तो साथियों लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित रेशे बनाया गया फाइबर है। क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन है बैग, नायलॉन, पॉलिएस्टर या फिर रेयान। तो साथियों प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेयान। अगला प्रश्न है ये, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीती थी? रजत, स्वर्ण, तांबा या फिर कांस्य? तो साथियों आप लोग अपना स्कोर गिनते जरूर चलिएगा। ये आपका 17 क्वेश्चन है। तो 17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन है क्या होगा? ए होगा, रजत पदक। रियो पैरा ओलंपिक 2016 में दीपा मलिक ने जो है कौन सा पदक जीती थी? तो रजत पदक जीती थी। ओके फ्रेंड्स, साथियों अगर आपको वीडियो की क्वालिटी या फिर वीडियो कंटेंट जो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो बिना कहे आप लोग वीडियो को जो है लाइक कर दिया करिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो साथियों दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। क्या? गोपुरम। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है? साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आपसे पूछा गया है सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है? इसका ऑप्शन है किलोग्राम प्रति मीटर, किलो प्रति मीटर, मिली प्रति मीटर या फिर ऑप्शन डी दिया गया है कोई इकाई नहीं होती है। तो साथियों सापेक्ष घनत्व की इकाई पूछा गया है तो मेरे प्यारे साथियों सापेक्ष घनत्व की आपका कोई भी इकाई नहीं होती है। तो प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों इस प्रकार के प्रश्न को आप अच्छे से जरूर देखा करिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाने वाला है। अगर आपको अच्छे से याद रहेगा तभी आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, खिजर खां या फिर ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो यह आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? तो साथियों बर्फ का गलनांक बिंदु जो है 273.15 केल्विन होता है। कितना? 273.15 केल्विन। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका यह है
एंजिल जलप्रपात है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ? वेनेजुएला में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो साथियों सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो साथियों ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का संबंध जो है आपका यह है कुश्ती से है। किससे? कुश्ती से। प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो साथियों नर्मदा नदी जो है आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? और मॉस्को, लंदन, नॉर्वे या ऑप्शन डी है पिट्सबर्ग। तो साथियों किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? यह आपका जो है पिट्सबर्ग को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पिट्सबर्ग। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो साथियों यह शरावती नदी पर पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शरावती। साथियों भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? अर्थात भारत का पूछा गया है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साथियों यह जोग जलप्रपात है। क्या? जोग जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी के जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। यह शरावती नदी पर पाया जाता है। राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा शरावती, क्योंकि भारत के किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, आपसे नदी पूछा गया है, यह शरावती नदी पर पाया जाता है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है? तो साथियों मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है? तो साथियों यह है जो है आपका कानून के समक्ष सभी लोग समान है। क्या? कानून के समक्ष सभी लोग जो है आपके समान है। प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों यह आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। निम्नलिखित में से किसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा सभी भारतीय नागरिकों को। प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो साथियों लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह जो है आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों पहली सार्वभौमिक परिषद जो है आपका यह है 1893 में गठित की गई थी। कब? 1893 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? लघु अवधि, वार्षिक योजना, स्लैंग योजना या फिर ऑप्शन डी है दीर्घकालिक योजना। तो प्रश्न नंबर 33 में आपसे पूछा गया है अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो साथियों इसका अर्थ जो है दीर्घकालिक योजना है। प्रश्न नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दीर्घकालिक योजना। एक नर्तक की कांस्य प्रतिमा कहां से मिली है? तो साथियों एक नर्तक की कांस्य की प्रतिमा मोहनजोदड़ो में मिली है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्र अपनी अक्ष के डॉट डॉट से डॉट डॉट के चारों ओर घूमता है। तो साथियों शुक्र अपनी अक्ष के जो है यह है पूर्व से पश्चिम की ओर चारों तरफ घूमता है। किसके? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो साथियों धर्मनिरपेक्ष राज्य का
अर्थ क्या है? तो साथियों यह है सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना, यही जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है। तो प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली जो है आपका यह है क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो साथियों भारत के राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल। तो साथियों यह आपका जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी है? तो साथियों सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है तो यह आपका माउंट एवरेस्ट है। क्या? माउंट एवरेस्ट। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो साथियों योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति जो है आपका यह है आधा लिली है। क्या? आधा लिली। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि संसद अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है? तो साथियों यह 6 माह 6 सप्ताह होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द किससे संबंधित है? तो साथियों वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द जो है आपका यह मंदिर से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मंदिर से। निम्न में से कौन सी फर्म आर्टिस्ट जिम्नास्टिक से जुड़ी है? डेविस कप, डोडमिंग कप, शाह कप, विश्व चैलेंज कप। तो साथियों निम्न में से कौन सी फर्म जो है आर्टिस्ट जिम्नास्टिक से जुड़ी है? तो साथियों यह आपका विश्व चैलेंज कप है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा विश्व चैलेंज कप। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? तो साथियों एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को जो है आपका विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा विदेशी मुद्रा विनिमय दर। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो साथियों राइडर कप जो है आपका शब्द यह जो है कबड्डी से जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा कबड्डी से। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सूर्य, कृष्णा, शिव या फिर विष्णु? तो साथियों खजुराहो का कंदारिया मंदिर जो है आपका यह है भगवान शिव को समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भगवान शिव को। वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेरे प्यारे साथियों वित्तीय सहायता जो है आपका यह है रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित होती है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा रिजर्व बैंक। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस 47 ही क्वेश्चन। साथियों 3 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर के तो बहुत पुराने करंट अफेयर थे तो उनसे कोई लेना देना है तो नहीं, इसलिए मैं उन क्वेश्चन को टाइप नहीं किया था। तो क्वेश्चन आपका जो है 3 करंट अफेयर के थे। इस वीडियो मैंने आपको 47 क्वेश्चन कराया है। साथियों इन 47 क्वेश्चन में से आप कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पाए हैं आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।